भगवान राम ने माता शबरी को षडदमशील विरत बहुकर्मा सज्जनता सातवीं सातम सब में ईश्वर को देखना सातवीं भक्ति है, संतोष रखना आठवीं भक्ति, समर्पण नौवीं भक्ति, ये नवधा भक्ति देकर माता शबरी पर कृपा किए और आगे आगे चले बहुरी रघुराया ऋष्यमूक पर्वत नियराया तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा आवत देख अतुल बल शीला। अब भगवान आगे चले सीता मां की खोज में तो ऋष्यमूक पर्वत नजर आया जहां सुग्रीव रहा करते थे। जब सुग्रीव ने देखा राम लक्ष्मण को आते हुए, सुग्रीव ने देखा तो सुग्रीव को डर लगा कि लगता हमारे भैया बाली ने हमें मारने के लिए किसी को भेजा। सुग्रीव बहुत डरता था। किससे? किससे? क्या नाम था भाई का? सुग्रीव के भाई का नाम क्या? पीली मैया बताएंगी। पीली मैया। सुग्रीव के भाई का नाम क्या था? ओ मेरी मां यहां बोलो, क्या था? हाँ ये भी सुन के बताया है आपने, नकलची मैया। हाँ, नकल करती हैं कथा में, देखो। सुग्रीव के भाई बाली सुग्रीव के प्राणों के प्यासे थे, उनके डर से ऋष्यमूक पर्वत में रहते थे। तो क्या बाली ऋष्यमूक पर्वत पर नहीं आ सकता था सुग्रीव को मारने? बोलो, आ सकता था? नहीं आ सकता था। एक बार बाली एक सरोवर में एक मछली और मत्स्य क्रीड़ा कर रहे थे, तो बाली ने उन मछली और मत्स्य को, उनमें से एक को मार दिया। तो वहां एक संत जी तपस्या कर रहे थे। संत जी ने श्राप दिया कि क्या बिगाड़ा था तेरा? जंगल के जीव जंतु हैं, जलचर जीव हैं, क्यों तू मारता रहता बेवजह? जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, आज के बाद यदि तू इस पर्वत पर आया तो तू मर जाएगा। तो बाली को श्राप लग गया था कि इस पर्वत पर, इस क्षेत्र में यदि आया तो बाली मर जाएगा। इसलिए बाली वहां नहीं जाता था। इसलिए बाली से बचने के लिए सुग्रीव ने ऋष्यमूक पर्वत को चुना। ऋष्यमूक पर्वत नियर आया, वहां एक छोटा सा एक हिस्सा रहा होगा जो श्रापित था बाली के लिए। पर सुग्रीव ने देखा कि कोई सुंदर दो पुरुष आ रहे हैं। सुग्रीव डरा, हनुमान जी से बोला, हनुमान जी जरा जाओ पता लगाओ कि ये दो कौन है। हनुमान जी चले। हनुमान जी विप्र रूप धरी कपितः गयाऊं माथ नाय पूछत वस भयाऊं। ब्राह्मण का रूप बनाया हनुमान जी ने और ब्राह्मण पंडित जी बनकर गए राम के पास। और हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को देखा। को तुम श्यामल गौरे शरीरा छत्री रूप फिरहूं बनवीरा। हे श्याम और गौर शरीर वाले मनुष्य, ये बताओ कि तुम कौन हो? कठिन भूमि कोमल पदगामी, भूमि बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल लग रहे हैं, आप बड़े सुकुमार हैं। कौन है आप? हनुमान जी देखो, हनुमान जी राम को ना पहचान पाए पहली मुलाकात में। हनुमान जी की नजरें धोखा खा गईं। जो हनुमान जी राम को ना पहचान पाए तो भला हम और आप राम को कितना जान पाएंगे? हनुमान जी ना पहचान पाए, पूछ रहे हैं कौन है आप? ये नंगे पांव कहां चले जा रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, कितने सुंदर आप लग रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप कोई देवता हैं? हनुमान जी कह रहे राम आप कौन हैं? आप कोई देवता हैं, कोई ऋषि हैं, क्षत्रिय हैं, और जंगल में ऐसे नंगे पांव कहां भागे जा रहे हैं? कौन है आप? तब राम जी ने परिचय दिया। अच्छा ये बताओ, कोई आपसे पूछता है कि आप कौन हैं, तो आप कैसे उत्तर देते हैं? राम जी कह रहे हैं कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। हे ब्राह्मण देवता,
राम जी कह रहे हैं, हे ब्राह्मण देवता, हम कौशलेश, देखो राम जी कितना बढ़िया उपदेश कर रहे हैं हम सबके लिए। आपके पिताजी का नाम क्या है? आपके मोहनलाल। आप के हो भैया मोबाइल वाले, आपके पिताजी का नाम बताओ। आपके पिताजी का नाम? आंटी। आपके पिताजी का नाम? बैठे बैठे गंगा प्रसाद। आप सब लोग गलत बोलते हैं। जब भी कोई आपसे पूछे कि आपके पिता का नाम क्या है, तो सिर्फ पिता का नाम ना बताइए। राम जी से पूछा जाता है कि आपके पिता का नाम क्या है, तो राम जी कभी अकेले पिता का नाम नहीं बोलते। राम जी बोलते हैं कौशलेश, मैं कौशल्या नंदन दशरथ पुत्र राम हूं। जब भी पिता का नाम पूछा जाए तो मां के सहित पिता का नाम बोलना चाहिए। पहले माता फिर पिता। ये रिवाज जो चल रहा है ये गलत है। सही रिवाज ये है कौशल्या नंदन दशरथ पुत्र राम। ऐसा राम जी पता बता रहे हैं भैया। जैसे आपने बोला गंगा प्रसाद, तो पहले आपको अपनी माता का नाम बोलना चाहिए था। श्रीमती छाया तिवारी, श्री राम नरेश तिवारी पुत्र अनिरुद्धाचार्य। माता, जब आप हमसे पूछेंगे महाराज जी आपके पिताजी का नाम क्या है, तो हम बोलेंगे श्रीमती छाया तिवारी, श्रीमान श्री राम नरेश तिवारी पुत्र अनिरुद्धाचार्य। मैं माता को क्यों छोड़ूं? क्या मेरे जीवन में केवल पिता का योगदान है, मां का नहीं है? तो जब आप अपने बाप का नाम लेते हो तो अकेले बाप का क्यों, माता के साथ लो ना पिता का नाम। ये तो गलत हो गया। तुमने तो मां को बिल्कुल हटा दिया सब जगह से। राम जी कह रहे हैं कौशलेश, पहले माता बोला राम जी ने, मैं कौशल्या नंदन दशरथ पुत्र राम हूं। कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन, हम पिता का वचन मानने के लिए बन आए। हाँ, और सुनो, यहां पर हरि निश्चर वैदेही, यहां पर हमारी पत्नी का हरण एक राक्षस ने कर लिया है। उसी को ढूंढते ढूंढते हम यहां आए हैं। हनुमान जी समझ गए कि ये भगवान है, चरणों में गिर पड़े। प्रभु पहचान पर्यों गही चरना, हनुमान जी चरणों में गिर पड़े। हैं? चरणों में गिर पड़े। चरणों में जब गिरे तो प्रभु पहचान पर्यों गही चरना, हनुमान जी गिरे पड़े हैं। राम, मैं प्रभु क्षमा करो, मैं आपको पहचान ना पाया। राम जी ने उठाया नहीं, हनुमान जी को नहीं उठाएंगे। हनुमान जी अपने से उठ गए, खड़े हो गए, बड़ी भूल हो गई। तब हनुमान जी पंडित जी बनकर आए थे ना, अब बंदर बन गए, जो अपना वास्तविक स्वरूप था। और जब बंदर अपने वास्तविक स्वरूप में गए तो राम जी ने उठाकर हनुमान जी को हृदय से लगाया। क्या मतलब था इस छोटे से वाक्य का अर्थ, आप बताओ क्या मैसेज था इस छोटे से वाक्य का? कि जब बंदर, हनुमान जी ब्राह्मण बनकर गिरे तो ना उठाया, और बंदर बन के गिरे तो राम जी ने उठा लिया। क्या मैसेज है भैया? पीले भैया, बैठे बैठे आप बताओ। काली शर्ट नहीं बताओगे, गुस्सा हो क्या? नहीं, हाँ, वो इसलिए कि राम जी कहते हैं कि आप हो कुछ और दिख रहे हो, आप हैं कुछ और बने हैं। तो राम जी बोले हम आपको स्वीकार ना करेंगे। आप जैसे हैं वैसे ही मेरी शरण में आएंगे तो मैं आपको स्वीकार करूंगा, आप जैसे हैं। इसलिए भगवान के पास जाओ तो जैसे हो वैसे जाओ। दिखावा जगत के आगे हो सकता है, भगवान के आगे क्या दिखावा होगा? लेकिन आज के लोग भगवान के आगे भी दिखावा करते हैं। हाँ या ना? आजकल लोग मंदिर जाते हैं तो लेट कर दंडवत प्रणाम नहीं करते पुरुष लोग, ऐसी खड़े खड़े। उन्हें लगता है हमारा कपड़ा गंदा ना हो जाए,
यहां तो सबके पांव की धूल पड़ी है, गंदगी है। अरे भगवान के सामने गए हो और दंडवत भी नहीं करी तुमने। इस बात का डर रहा कि कपड़े ना गंदे हो जाएं। तो मतलब कपड़े ज्यादा कीमती हैं क्या? भगवान भी तुम्हें दूर से ही प्रणाम करते, जय हो। भगवान के पास दिखावा ना हो, भगवान के पास प्रेम लेकर जाइए। क्या लेकर जाएं? प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम। जैसे हो, मैं कामी हूं, हे नाथ मैं कामी हूं, मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं। हे प्रभु मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, मैं अभिमानी हूं, मैं हूं। हे नाथ, हे श्याम सुंदर, मुझ में 1 करोड़ नहीं हजारों करोड़ अवगुण हैं। 1-2 होए तो मैं गिनाऊं। और आप लोग क्या कहते हैं? हम बहुत अच्छे हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? हम बहुत अच्छे हैं। नहीं, आप बोल सकते हैं क्योंकि आप हैं, पर अनिरुद्धाचार्य कभी नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा हूं। हे प्रभु बहुत अच्छा नहीं हूं, मैं तो जन्म जन्म का पापी, अधम, नीच, दुष्ट, मूर्ख हूं। वो तो आपने कृपा करके ये मानव का शरीर देके और मानव शरीर देकर मानव जाति की सेवा में आपने लगा रखा है, वरना मेरी क्या औकात थी। मैं तो 84 लाख योनियों में भटकने वाला एक तुच्छ सा प्राणी था। आपने 84 लाख योनियों से उठाकर मुझे मानव शरीर दिया। आप मुझे कुत्ता बनाते, बिल्ली बनाते, गधा बनाते तो मैं किससे शिकायत करता? पर आपने मुझे एक बार मानव का शरीर देकर बड़ी कृपा की। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहू की नर करुणा कर देही, देता ईस बिनु हेतु सनेही, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मेरे गोविंद ने, मेरे प्रभु ने, मेरे राम ने मानव का शरीर दिया है। इस शरीर से अब क्या करना है? इस शरीर से एक काम बढ़िया हो सकता है। जरा आप लोग मुझे बताने की कृपा करो कि आपको भगवान ने मानव का शरीर काहे को दिया है? उत्तर दो। ये मानव शरीर काहे दिया है? पैसा कमाने, बच्चे पैदा करने। आजकल का आदमी इस शरीर से 3 काम कर रहा है। खूब बढ़िया खा रहा है दिन भर, और खूब बढ़िया सो रहा है, और खूब बढ़िया बच्चे पैदा कर रहे हैं, है ना? आजकल के लोग खा रहे हैं, सो रहे हैं और बच्चे पैदा कर रहे हैं। उन्हें लगता है यही जीवन है, खाओ पियो मौज करो। उन्हें यह पता नहीं कि यह मानव का शरीर खाने के लिए नहीं, खाने तो कुत्ता भी खाता है भाई, कुत्ता भी खाता है। खाओ पियो, खाने, सोने और बच्चे पैदा करने, बच्चे ही पैदा करने मिला होता शरीर तो सुअर तो तुमसे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं पूरी जिंदगी में। तुम तो 1, 2, 4, 5 ही कर पाते हो, वो तो एक बार में 12। तो तुमसे अच्छे तो वो अधिक मात्रा में बच्चे पैदा कर लेते हैं। ये मानव का शरीर बच्चे पाने नहीं, पेट भरने नहीं, नींद लेने नहीं, ये मानव का शरीर उस अनमोल, उस ईश्वर को पाने के लिए हुआ है। ये शरीर चला जाएगा तो ये मौका गवा दोगे आप लोग। कुत्ते के शरीर से, बिल्ली के शरीर से ईश्वर को ना पाओगे। यदि ईश्वर को पाया जा सकता है तो यह मानव के शरीर से पाया जा सकता है। धन्य है मीराबाई जिन्होंने इस शरीर से उस ईश्वर को पाया, वरना फिर आप कब पाओगे बताओ? हर योनि, सुनो, हर जन्म में आपको पत्नी का सुख मिलेगा। पत्नी मतलब भोगों का। हर जन्म में आप कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, चिड़िया बनो, आपको भोगों का सुख हर बार मिलेगा। आपको खाने का सुख हर योनि में मिलेगा। लेकिन केवल मनुष्य का शरीर ऐसा है जिससे केवल आप ईश्वर को पाने का प्रयास कर सकते हैं। ईश्वर को पाने का, समाज की सेवा करने का प्रयास और किसी शरीर से हो सकता है तो मुझे बताओ। क्या कुत्ता, बिल्ली, पशु पक्षी के पास इतनी अक्ल है कि वो परोपकार की भावना रखें और वो भगवान की आराधना करें? ये मानव शरीर आज मिला है, कल मिलेगा, गारंटी नहीं है। इसलिए संसार में रहना बुरा नहीं है। पत्नी के संग रहो, बच्चे पैदा करो, लेकिन उन बच्चों को प्रभु का भक्त बनाओ, समाज सेवी बनाओ। यूं पैदा करके छोड़ दोगे तो ऐसे तो कुत्ते बिल्ली खूब डोल रहे हैं। मानव शरीर पाए हो तो जिसको पाने आए हो वो पाओ, वरना तो सब चल ही रहा है ना? भगवान की कृपा। राम जी कहते हैं यहां हरि निश्चर वैदेही, हम सीता को खोज रहे हैं। राम जी
कि चरणों में हनुमान जी गिरे, कंधे पर बिठाया हनुमान जी ने, राम जी को ले गए। एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसार्यों दीन बंधु भगवान। जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु परे जन भोरे। हे प्रभु, हनुमान जी कह रहे हैं मैं मंद बुद्धि हूं, मुझे आपने स्वीकार कर लिया। सो अनन्य जाके यसी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। हे प्रभु, वहां पर सुग्रीव रहते हैं, आप चलो। हनुमान जी ले गए और सुग्रीव से मित्रता कराई। तेहि सन नाच मैत्री कीजे, दीन जानते ही अभय करीजे। अब हनुमान जी मित्रता करा रहे हैं राम जी की सुग्रीव से। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाय, पावक साखी देय करी जोरी प्रीति दृढ़ाय। अच्छा, सुग्रीव अच्छे आदमी थे कि बुरे आदमी थे? बोलो, सुग्रीव अच्छे थे कि बुरे? उत्तर दो। मैया क्या बोलती तू? हा? कैसे थे सुग्रीव? अरे बहुत अच्छे नहीं थे, अच्छी क्वालिटी के नहीं थे सुग्रीव। ये राम जी से दोस्ती कर रहे हैं, लेकिन इनकी दोस्ती के पीछे एक स्वार्थ था। क्या? बोले आपकी भी पत्नी को चुरा लिया रावण ने, और हमारी पत्नी भी चुरा ली बाली ने, हमारे भैया ने। तो सुग्रीव बोला आप हमारी पत्नी हमें दिलवाओ, फिर हम आपकी पत्नी की खोज करवा के आप तक पहुंचवाएंगे। लक्ष्मण जी बोले ये दंड का पात्र, सौदा कर रहा है राम जी से, कोई बिजनेस है क्या कि तुम हमारा काम करा हम तुम्हारा कराएंगे? सुग्रीव ना इस तरह के आदमी थे। वो तो सुग्रीव पर हनुमान जी की कृपा हो गई, वरना ये किसी लायक नहीं थे। अच्छा, सुग्रीव पर हनुमान जी की कृपा क्यों हो गई? इसकी भी एक कथा है। हनुमान जी के गुरु हैं सूर्य भगवान। हनुमान जी के गुरु कौन? सूर्य भगवान। और हनुमान जी ने जब अपना पूरा पाठ पढ़ लिया, पढ़ाई पढ़ ली, तो हनुमान जी ने कहा गुरु जी बताओ क्या गुरु दक्षिणा दें? तब सूर्य भगवान ने कहा कि धरती पर मेरा एक पुत्र है, जाओ सदा उसकी तुम रक्षा करना, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। तो अपने गुरु के वचन को मानकर हनुमान जी सुग्रीव की सेवा में लगे हुए थे। और हनुमान जी जैसे संतों के अधीन जो होता है, सुग्रीव में एक अच्छाई थी कि वो हनुमान जी जैसे संतों के अधीन था। और जो व्यक्ति अपने आप को किसी संत के अधीन कर लेता है तो निश्चित वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। अधीनता जरूरी है। जैसे एक स्त्री को एक पुरुष जरूरी है, और एक पुरुष को एक स्त्री जरूरी है, इसलिए विवाह बनाया गया। हाँ या ना? अच्छा सच्ची बताओ, जीवन जीने के लिए पत्नी और पति आवश्यक हैं या नहीं? हाँ या नाम उत्तर दो। क्यों? पति पत्नी, आपका विवाह हुआ? आप नहीं बताओगे? अरे आगे वाले हुआ? यदि विवाह ना होता आपका तो जिंदगी गुजरती कि ना? रो रो के गुजारते। अभी तो थोड़ी बहुत हंस भी लेते हो। या फिर साधु हो जाओ या फिर संत हो जाओ। भाई संत हो जाओगे तो फिर गुजर जाएगी, और संत ना भय और विवाह ना हुआ तो गुजरना कठिन है। इसलिए विवाह जरूरी है। एक स्त्री को पुरुष का साथ चाहिए और एक पुरुष को स्त्री का साथ। दोनों अधूरे हैं एक दूसरे के बिना। ये बात सही है कि गलत है? हाँ या ना? एक दूसरे का साथ चाहिए। जैसे
पति पत्नी दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, एक दूसरे के साथ की जरूरत पड़ती है। उसी तरह जैसे बिना पति पत्नी के ये जीवन काटना बड़ा कठिन है, ऐसे बिना गुरु के ये संसार को पार करना बहुत कठिन है। ये भव सागर को पार करना बिना गुरु के बहुत कठिन, इसलिए गुरु की जीवन में आवश्यकता पड़ती है। और हनुमान जी कौन है? कृपा जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की। हनुमान जी आप हमारे गुरु हैं। हनुमान जी जैसा गुरु हो तो राम तो मिलेंगे। तो सुग्रीव में एक बात अच्छी थी कि वो हनुमान जी जैसे संतों के अधीन थे। बस हम और आप भी किसी ना किसी संत के गुरु के अधीन हो जाएं, अधीनता स्वीकार करें। आजकल लोग कहते हैं ना गुरु क्यों बनाएं? देखो, विवाह करना जरूरी है यदि आपको समाज में रहना है, या फिर संत बन जाओ, दूसरा ऑप्शन भी है, साधु बन जाओ। आप साधु नहीं बने और समाज में आप रह रहे हैं तो गृहस्थ आदमी पर भरोसा जल्दी होता है, पर जिसकी पत्नी ना हो उस आदमी पर थोड़ा विश्वास करना कठिन होता है, और ऐसे आदमी पर भरोसा जल्दी करना भी नहीं चाहिए। हम तो गौरी गोपाल आश्रम में जितने कार्यकर्ता हैं सबको यही जल्दी सलाह देते हैं, भाई जाओ पहले जल्दी शादी वादी करके आओ, फिर तुम्हें यहां काम देंगे। हम गृहस्थों को काम, गृहस्थों के पास रहना, गृहस्थों के पास काम, उनको काम देना, उनसे काम लेना, वो हम ज्यादा अच्छा समझते हैं। क्यों भैया? शादी के बाद व्यक्ति पवित्र हो जाता है, विवाह के बाद पवित्रता आती है। यह बात सही है कि गलत है? शादी के पहले आप 25 साल 30 साल की आपकी उम्र है, लड़की या लड़के की, 30 साल तक विवाह नहीं हुआ, उसके विचारों में बहुत गंदगी होगी। 25 से 30 साल की आयु में यदि किसी का विवाह नहीं हुआ तो चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उसके विवाह में गंदगी होगी। उसके विचार बास मारते हैं, गंधाते हैं। लेकिन वही लड़की और वही लड़का जब गृहस्थी के बंधन में बंध जाते हैं तो उनके विचारों की पवित्रता शुद्धि शुरू हो जाती है। सारे विचार, हर गलत विचार लगभग समाप्त होने की स्थिति होती है। क्योंकि अभी मन 17 जगह भटक रहा था, जिसे देखा उसी की तरह मन चला जाता था। अब 17 जगह से हटके एक जगह लग गया, एक पति में, एक पत्नी में। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये विवाह की परंपरा ठीक समझी है। क्यों भैया, बात सही है? इसलिए समय से छोरा छोरियों का ब्याह कर देना चाहिए। पुराने लोग बड़े होशियार थे, समझदार थे, जो टाइम से ब्याह करते थे। और साइकिल पे विदा होती थी तो सारी जिंदगी गृहस्थी चलती थी। आज बड़ी बड़ी गाड़ियों पे विदाई होती है, मर्सिडीज गाड़ियों पर, और वो मर्सिडीज की विदाइयां 1 साल नहीं टिक रही हैं, साल भर के अंदर तलाक हो जा रहा। बड़ी बड़ी गाड़ियों की विदाई, बड़े बड़े रस्म, बड़े बड़े ढकोसले आज केवल दिखाने के हैं साहब। प्रेम तो पहले वो साइकिल बैलगाड़ी में विदा होती थी लड़की। पहले कहां विदा होती थी? और बैलगाड़ी में विदा होने वाली लड़की सारी जिंदगी रिश्ता निभा लेती थी। मैया शुरू से सो रही है ये चश्मा वाली मैया, बिल्कुल जैसे ही आके बैठी हैं और नींद चालू। बा गिर ना जाना, नीचे बैठ के सो लो, वहां से गिरोगी तो चोट ना लग जाए। बार बार झोंके ले रही है भैया। कोई नशा वसा तो नहीं कर रखा मेरी माँ? मैं भी कब तक ना बोलूं? एक बार ना बोलूं, 2 बार ना बोलूं, 1 घंटे तक ना बोलूं, सो ही रही है मैया। मेरे भी धैर्य की परीक्षा ले ली मेरी माँ। मैं भी बोला चलो थकी बिरानी है, सोड़ा थोड़ा मैं भी एक आध नींद तो ले लेने देता हूं। जब ज्यादा ही आदमी खर्राटे दे पर गए, थोड़ा कथा भी सुन लो। आए हो, किराया भाड़ा लगा है, थोड़ा तो वसूलो। मेरी माँ, भैया बुरा तो नहीं मान रही हो मेरी माँ? अब तो कुल मिलाकर के विवाह अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? तो विवाह के बाद अब आप ये कह सकते हैं कि महाराज जी कुछ लड़के लड़कियां तो विवाह के बाद भी बिगड़ते हैं। हाँ, ये केस है, पर ये केस कम है ये केस, इनकी मात्रा कम है। अधिकाधिक समाज में ये देखने को मिलता है कि शादी के बाद लड़का लड़की मैच्योर होने लग जाते, जिम्मेदार होने लग जाते।
और यदि माँ बाप की सही परवरिश मिली है लड़की और लड़के को, तो विवाह के बाद बहुत अच्छे हो जाएंगे। परवरिश कमजोर है, संस्कार बढ़िया नहीं है, तो बिगड़ने की संभावनाएं बनी रहती। हाँ या ना? हनुमान जी ने माता सीता की खोज कराने का सुग्रीव के द्वारा वचन दिलवाया। हनुमान जी ने, अब दोस्ती हो गई। जो न मित्र दुख हो ही दुखारी, ते नहीं विलोकत पातक भारी। अच्छा बताओ, मित्र किसे कहते हैं? मैया, मित्र किसे कहते हैं? बताओ मैया। राम राम, ठीक है? बैठ, सब आनंद है? बैठ जाओ जल्दी मेरी मां। अच्छा बताओ, मित्र किसे कहते हैं? जो पति की सेवा करे। मित्र किसे कहते हैं? मित्र उसे कहते हैं जो अपने मित्र के दुख में दुखी हो जाए और मित्र के सुख में सुखी हो जाए, वो मित्र है। जो हर समय अपने मित्र का साथ दे। आप लोग क्या कहते हैं महाराज जी? हम शराब नहीं पीते, पर कभी कभी दोस्ती यारी में पी लेते हैं। आप पी लेते हो कभी कभी दोस्ती में? सही बताओ, आज तक शराब नहीं पिए? पहले पिए हो? पहले मतलब जन्म के पहले? ऐसे बता रहे हो जैसे जन्म के पहले पिए हो। 3 साल? हाँ तो ऐसा बोलो 3 साल पहले। अब ऐसा बता दिया तो ऐसा तो लगा पूरा जन्म के पहले। क्यों, ये सारा क्या है? ऐसा 3 साल पहले। ठीक, तो किसने पिलाई शराब आपको? दोस्तों ने। आई ना बात? आप कहते हैं कि हमारा दोस्त, महाराज जी हम शराब नहीं पीते, दोस्ती यारी में पीते हैं। जो आपको शराब पिलाएं वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। वो कौन है? आपके दुश्मन। है? जुआ? जमाई कितने हैं? छुड़वाई किसने? किसने छुड़वाई है? अच्छा, कथा सुन के छोड़े हो 3 साल से? ये बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। तो ये लोग शराब पीते हैं और क्या कहते हैं? दोस्ती यारी में पी लेते हैं। शराब पीना दोस्ती यारी में। अरे जो दोस्त आपको शराब पिलाएं वो दोस्त नहीं है। अब मेरा कोई दोस्त आए और अनिरुद्धाचार्य से कहे यार मेरा दोस्त अनिरुद्धाचार्य, तुम एक पैक मार लो शराब का, तो क्या वो उस दोस्त के कहने से मैं उससे पलट कर कहूंगा अपने दोस्त से कि यार यदि मैं तेरे लिए पी सकता हूं तो मेरे लिए तू छोड़ क्यों नहीं सकता? मैं ही क्यों दोस्ती निभाऊं? कुछ तू भी तो निभा। तेरे कहने से मैं शराबी क्यों बनूं? मेरे कहने से तू अच्छा क्यों नहीं बन रहा? दोस्ती तो दोनों तरफ से होनी चाहिए ना फिर। लेकिन आज 99% केस ऐसे हैं, आप कहते हैं हम पीते नहीं है, दोस्ती यारी में पीते। तो दोस्त ऐसे नालायकों को दोस्त बनाते काहे हो? ये थर्ड क्वालिटी खड़िया पलटन को दोस्त बनाते हो, जो तुम्हें शराब पिला रहे हैं, गांजा पिला रहे हैं। इन मूर्खों को दोस्त क्या बनाना? इनसे दूरी बनाओ, दोस्त नहीं। ये खड़िया पलटन है। दोस्त मित्र कैसा हो? सुग्रीव ने राम को मित्र बनाया और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को मित्र बनाया। वाह, ये मित्रता है। सुदामा ने कृष्ण को मित्र बनाया। सुदामा, आज तक सुदामा ने भी किसी अरे गहरे नत्थु खैरे को मित्र बनाया होता तो आज कौन जानता सुदामा को? सुदामा ने कृष्ण को मित्र बनाया, सारी दुनिया जानती है सुदामा जी। जो न मित्र दुख हो ही दुखारी, ते नहीं विलोकत पातक भारी। इसलिए सुदामा, आप भी मित्र भगवान को बनाओ। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाए, पावक साखी देय करी जोरी प्रीति दृढ़ाए। अब बैठे राम जी ने पूछा, सुग्रीव ने कहा प्रभु कुछ दिन पहले यहां से एक स्त्री गई, राम राम हाँ राम पुकारी, हम ही देख दीन है पटडारी। यहां से रावण जब सीता मां को ले गया तो उन्होंने कुछ वस्त्राभूषण हमें देख करके फेंके। हम लोग यहां बैठे थे, मांगा राम। सुग्रीव कह रहे हैं हम मंत्रियों के साथ यहां बैठे थे एक बार खुले में कि आकाश से कोई विमान गया, उन्होंने गिराया। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि जब सीता मैया पुकार रही थी तब तुम गए नहीं? सुग्रीव ऐसे आदमी देखो, ये कह रहे हैं हम बैठे देख तो रहे थे पर हम गए नहीं। अब क्यों नहीं गए? पूछो क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? सीता मां का रुदन, सीता मां को आकाश मार्ग से जाते सबने देखा था, सीता मां का करुण क्रंदन सबने सुना था, पर बचाने का प्रयास केवल जटायु जी ने किया था। हाँ मेरी मां, आपका दुख सबको ही देखते हैं, पर उसमें उस दुख में सहयोगी कोई एक होता है, हजारों में लाखों में।
राम जी ने सीता मां के दिए गए वस्त्र आभूषण देखे, राम जी ने हृदय से लगाकर रोना शुरू किया। राम जी रो रहे हैं, मेरी सीता, ये राम सीता मैया के पांव के पायल है, ये गले का हार है, ये बाजूबंद है, ये कुछ आभूषण है। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जरा तुम पहचानो ये सीता मां के आभूषण हैं। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु मैं नहीं पहचान सकता। हार दिखाया गले का, क्या ये सीता? राम लक्ष्मण जी बोले, गले का हार ना दिखाओ। बाजूबंद दिखाया, ये बाजूबंद सीता का है क्या? लक्ष्मण, ना प्रभु मुझे नहीं पता। पता नहीं है? हाँ, वो पांव का कुछ हो प्रभु तो बताओ। क्यों बाजूबंद नहीं पता आपको कैसा है सीता का? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मैंने आज तक सीता मैया के केवल चरणों का ही दर्शन किया है, चरणों से ऊपर कभी नजरें उठाकर माता सीता को देखा ही नहीं। ये भारत का देवर है। ये भारत का कौन है? कौन है? देवर। देवर और भाभी, आज समाज में देवर भाभी मजाक करते हैं, ऐसा प्रचलन है, लेकिन मर्यादा ये नहीं है। मर्यादा ये है कि भाभी माता होती है। आप भतीजों से कुछ हंसी मजाक कर सकते हैं, ठीक है, पर भाभी तो माता है। हंसी मजाक भी करना है तो उस मर्यादा से कि वो माता वाली मर्यादा बनी रहे, है ना। देवर कौन होता है? पुत्र होता है। देवर पुत्र की तरह होता है। पहले तो बहुत सारे विवाह ऐसे होते थे कि भाभी आ गई, फिर सास को बच्चा हुआ, मतलब भाभियों ने कई देवरों को अपना दूध पिलाया है। आप पुराना 25, 50, 100 साल पुराना भारत खोज के देखो तो ऐसा मिल जाएगा आपको। मतलब भाभी ने ही देवर को अपना दूध पिलाया है, ऐसा भी मिल जाएगा आपको। माता की तरह पालती हैं, खिलाना पिलाना न है देवर, और देवर की तेल मालिश कर रही हैं, देवर को दूध पिला रही हैं, देवर के कपड़े बदल रही हैं। तो भाभी सदा से माता की भूमिका में रही है ना। इसलिए भाभी माता ही हैं, भैया पिता के तुल्य होते हैं, भाभी माता के तुल्य होती हैं। इसलिए लक्ष्मण जी इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि मैंने सीता मां को आंखें उठाकर नहीं देखी। ये मर्यादा है। पराई स्त्री को आप क्यों देखेंगे? जरूरत ही नहीं पड़ती। जब चरणों को देखने से काम हो जाए तो हम तुम्हारी सूरत क्यों देखें? किसी भी स्त्री को जी भर के कौन देख सकता है? बोलो कौन? केवल उसका पति। इसलिए स्त्रियों को जी भर के कुछ लोग ना टकटकी लगा के देखते हैं, घूरते हैं, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। ये ताकने की परंपरा हमारी नहीं है। हम क्यों किसी स्त्री को ताकें, क्यों देखें? इसलिए कुछ लोग ना क्या करते, कैसे देखते हैं? नजरें गड़ाते। कोई स्त्री आई, नजरें गड़ा देते हैं। गलत है ये तरीका देखने का। समाज आपको किस तरीके से देखती, इसलिए स्त्रियों को चाहिए कि आप अपने शरीर को ढक करके रखें, क्योंकि देखने वाले कोई आपको बहन के नजरिए से नहीं देख रहे हैं, कोई आपको मां के नजरिए से देखने वाले कम हैं, कोई बेटी के नजरिए से देखने वाले लोग होंगे कम। इसलिए हमारे भारत में कपड़े पहनने की परंपरा है, फुल कपड़े पहनने की परंपरा है, शरीर को ढकने की परंपरा है। वो तो आज की आधुनिकता ने लोगों को नंगा नाच नचाने के लिए आज की आधुनिकता ने मजबूर कर रखा है। लोग इसी को फैशन मानते हैं। ये फैशन नहीं है, ये सत्यानाश है ना। ये अश्लीलता है, ये मर्यादा नहीं है। कोई भी मर्यादित व्यक्ति से गलत कहेगा, हाँ अश्लील व्यक्ति से सही ठहराएगा। आज कुछ लोग इस अर्ध नग्नता को सही ठहरा रहे हैं। ये कौन लोग हैं? एक पिक्चर आपने देखी होगी, एक अश्लील पिक्चर है। आजकल तो सभी पिक्चरें लगभग अश्लील हैं। तो पिक्चर बनाने वाले से किसी महिला ने क्वेश्चन किया। मैं समाचार में एक इंटरव्यू सुन रहा था। उस पिक्चर बनाने वाले होते हैं ना, प्रोडक्शन करते हैं, जो पूरा निर्माता, फिल्म के निर्माता निर्देशक, वो आदमी को एक महिला ने सवाल किया कि भैया